नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने वैक यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं, सरकार ने एक छोटी सी लेकिन संकेत जरूर दी है कि ऑनलाइन गेमिंग बिल जो उन्होंने पास किया है उसमें वो कुछ न कुछ संशोधन जरूर करेंगे या उस बिल में मेजर कुछ बदलाव लेके आएंगे। राजा भाई, वो कहां पे कहा, मुझे तो कहीं दिखा नहीं। अभी जो जीएसटी आई है उसको आप एक बार बारीकी से देखना, उसमें आपको एक सेक्शन दिखेगा 40% जीएसटी में, वो ये ऑनलाइन गैम्बलिंग पे उन्होंने 40% जीएसटी लगाई है। अब सुनना मेरे बात को ध्यान से, पहले ये 28% जीएसटी ले रहे थे और उसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, कौन, ड्रीम 11, आपको पता नहीं होगा, 10 अगस्त की शाम जो मैंने आपको एक वीडियो भी दिया था, क्या हुआ था उस रात, वहां पे सुप्रीम कोर्ट में ड्रीम 11 ऑलमोस्ट केस को जीतने वाले थे, लेकिन उसी बीच में ये लोग बिल लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन गेमिंग बिल पे उन्होंने जीएसटी लगाए हैं, न्यू जीएसटी, वो 40% की लगाई है। अब सोचो मेरे दोस्त, अगर उनको ड्रीम 11 से या फैंटेसी ऐप से या रियल मनी गेम से पैसा ही नहीं लेना था या फिर पेड कंटेस्ट चलाना ही नहीं था, तो फिर 40% जीएसटी क्यों लाते? अब अगर मैं आपके ऊपर 0 रुपये चार्ज कर रहा हूं, क्योंकि अभी फैंटेसी ऐप 3 कंटेस्ट चलवा रहे हैं, उसमें तो जीएसटी कुछ देने नहीं है इनको, तो जब पेड कंटेस्ट चलाएंगे तभी इनको जीएसटी देना पड़ेगा। तो इसमें 2 चीजें सामने आई हैं, एक सब्सक्रिप्शन मेथड आ सकती है भविष्य में, दूसरा रियल मनी कंटेस्ट आ सकता है। तो सब्सक्रिप्शन मेथड पे आप 40% जीएसटी लगाओगे नहीं, क्योंकि फिर ऑनलाइन गैम्बलिंग के अंदर ये चीजें आएंगी नहीं। तो जब ऑनलाइन गेमिंग के अंदर ये चीज आएंगी नहीं, तो फिर आपने 40% जीएसटी क्या सोच के लाया है? तो मुझे लगता है उनको पता है, या तो सुप्रीम कोर्ट से फैंटेसी वाले को, ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग वाले को बेनिफिट मिल सकता है, या फिर इनको पता होगा कि हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में कमजोर पड़ जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं पीआर फैमिली, सुप्रीम कोर्ट में इमोशनल कार्ड नहीं चलता है। अगर आप बोलोगे कि इससे यूथ को जो है बहुत तगड़ी झटका लग रहा है, यूथ जो है हमारे डैमेज हो रहे हैं, तो वो हो सकते हैं सामने से पूछ दे, वैसा क्या सिगरेट और ड्रिंक से जो है, दारू अल्कोहल वगैरह से यूथ को बेनिफिट पहुंच रही है, उसके ऊपर तो आपने 40% की जीएसटी लगाई है और उसे तो आपने अभी तक अनबैन नहीं किया। कुछ स्टेट को अगर छोड़ दोगे तो इसमें हमारे नीतीश सरकार की बहुत बड़ी वैसा योगदान है, उन्होंने बिहार में पूर्ण रूप से अल्कोहल को बैन कर रखा है, तो ये अच्छी डिसीजन है उनका। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि उन्हें पता है हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में कमजोर पड़ सकता है, और इसी वजह से उन्होंने, उनके सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं, उन्होंने सभी हाई कोर्ट के वाले जो केस थे, चाहे वो कर्नाटका में थे, चाहे वो मध्य प्रदेश में थे, चाहे वो दिल्ली में थे, उन सब को एक साथ सुप्रीम कोर्ट में ही लेके उचित आना समझा है। और वहां पे अगर उनको ये चीज मालूम है कि हमारी केस कमजोर है, तभी ये चीज जो है न्यू जीएसटी में ऐड किया गया है। तो मुझे लगता है कि 40% ऑनलाइन गेमिंग बिल, अगर ये मान लो कि ऑनलाइन गेमिंग बिल जो भी बैन हुई है वो पास भी हो जाती है ना, तो जितने भी फैंटेसी ऐप हैं उनके लिए रन करना मुश्किल होगा। 40% जीएसटी, समझो आप एक चीज, अगर आप किसी ऐप में 100 रुपीज डिपॉजिट करोगे ना, तो उससे 40% जो है वो गवर्नमेंट को उसी टाइम देना पड़ेगा। फिर जो है आपके विनिंग के ऊपर 30% का टैक्स है, वो अलग से देना पड़ेगा। तो फैंटेसी ऐप के लिए रन करना अपने आप में जस्ट लाइक इम्पॉसिबल हो जाएंगी। तो फिर से फैंटेसी ऐप जाएंगे। जीएसटी को लेकर ध्यान रखिएगा, अगर जीएसटी में आपको, हमें, अगर हम लोग किसी सेक्टर के हैं, प्रॉब्लम है, तो आप फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जीएसटी में किसी भी तरीके का मनमानी कर सकती है। तो वहां पे फिर से जाएंगे फैंटेसी ऐप वाले, कहां पे? सुप्रीम कोर्ट। वहां फिर देखने वाली बात होगी जजमेंट क्या आती है। तो आप सिंपल शब्दों में समझ लो कि फैंटेसी के लिए जो भविष्य है वो तो अच्छा है, लेकिन कितना जल्दी अच्छा होगा ये अपने आप में कहना मुश्किल है। पहले फैंटेसी ऐप वाले को जो है ये केस जीतना होगा, जो ऑनलाइन आरएमजी पे जो बैन लगे हैं रियल मनी गेम पे, वो केस जीतना होगा, फिर से उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना होगा और फिर से उनको जीएसटी में जो 40% जीएसटी है उसको 28 या फिर जो है नीचे 28 से नीचे वो जो लेके आएंगे, वो देखने वाली बात होगी कि 18% या 5% में किस में लेके आते हैं। क्योंकि अभी के जो जीएसटी नए आए हैं उसमें 3 कॉलम रखे गए हैं, 5%, 18% और 40% है। तो अगर 40% से कम होते हैं तो सीधा वो 18 पर आकर रुकेंगे, और अगर वो 18% जीएसटी में आ जाते हैं तो फैंटेसी की फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। अगर वो 40% पे रहते हैं, फैंटेसी से बैन हट भी जाता है, तो फैंटेसी की फ्यूचर उतनी तगड़ी नहीं होंगी। तो वेट करते हैं, देखते हैं आखिर इसमें अपडेट क्या आता है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए और हमारी अपडेट का वेट कीजिए। धन्यवाद।